हेलो फ्रेंड्स। और अब मैं चाय पी रही हूँ। आज 5th नवरात्रा है तो पूजा पाठ हो गया है। तो 5th नवरात्रे वाले दिन भी आपको माता जी के दर्शन करवा देती हूँ। जी आप कर लीजिए माता रानी के दर्शन। तो मम्मी जा रहे हैं आज हॉस्पिटल की तरफ चेकअप के लिए पापा के साथ। पेट में दर्द रहता है मम्मी के, उस वजह से। तो ये देखिए पापा और मम्मी दोनों जा रहे हैं और अभी मम्मी आपको बाय भी करेंगी। तो फ्रेंड्स, मम्मी जिस चेकअप के लिए गए हैं मैं बता देती हूँ कि मम्मी चेकअप के लिए क्यों गए हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मम्मी को काफ़ी टाइम से पेट में रसोली है। पेट का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे रसोली है और काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जब भी दर्द होता है तो पेन किलर्स और बॉटल वगैरह लगा दी जाती हैं मम्मी को, उससे आराम आ जाता है। लेकिन पहले हम लोग गए थे चेकअप के लिए तो डॉक्टर ने बोला था कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी, बट ठीक नहीं हुई। काफ़ी टाइम से दवाइयाँ चल रही हैं और यार हम एक इंसान को कब तक दवाइयाँ देते रहेंगे। कभी भी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर से फिर दोबारा जाकर पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आराम आ रहा। लेकिन हमसे ये गलती हुई कि हमने दोबारा नहीं पूछा जाकर, बस दवाइयाँ ही लेते रहे। और मम्मी को ऑपरेशन के नाम से डर भी लगता था, इस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी कि ऑपरेशन होगा तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि मम्मी यूपी गए थे, तो वहाँ से आने के बाद मम्मी को जो दर्द है उसमें आराम ही नहीं आया। पेन किलर लेते हैं तो जब तक नशा होता है उसका तब तक है, बाद में फिर दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है। बॉटल्स भी जब तक लगती हैं तब तक है ठीक, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मम्मी को चेकअप के लिए जाना पड़ा। ओके, तो चेकअप भी ज़रूरी है। चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि रसोली का जो साइज़ है वो अब थोड़ा बड़ा हो गया है पहले से, और उसकी वजह से मम्मी को शरीर में फुलावट आ रही है। मम्मी पहले से हेल्दी हो गए हैं। हेल्दी वैसे ही नहीं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने इंजेक्शन भरा हो और वो फूल गया है शरीर, उस टाइप से मोटे हो गए हैं मम्मी। सूट बिल्कुल टाइट हो रहे हैं। तो ये दिक्कत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मम्मी को दर्द रहने लग गया था। लेकिन अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। आज चेकअप के लिए गए हैं तो जैसा भी होता है फिर आपको बताएंगे। ऑपरेशन तो है ही, क्योंकि ऑपरेशन के बिना इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो ये जो रसोली होती है कैंसर का रूप भी ले सकती है, इसलिए ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। तो पापा और गए हैं, जैसे भी होता है जो भी होता है वो मैं बताते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी को ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने बोल दिया है कि कल होगा। एडमिट हो गए हैं आज, तो कल ऑपरेशन होगा। ओके, तो चलो चलते हैं, वहीं जाकर ही आपको मम्मी से भी मिलवाऊंगी। बस हम पहुंचने ही वाले हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच के मैं मम्मी से ज़रूर मिलवाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं महात्मा गांधी अस्पताल। तो अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये खाना पीना लेकर आए हैं, सामान लेकर आए हैं। ऊपर पहुंच के फिर बनाऊंगी मैं वीडियो। तो ये रही मम्मी, बिल्कुल ठीक है अभी। कल होगा, कल होगा ऑपरेशन। आज एडमिट हुई हैं, मम्मी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रचना बैठी है और भी आपको पेशेंट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हम मम्मी के लिए खाना लेकर आए थे पर हॉस्पिटल वालों ने पहले ही दे दिया था।
तो फ्रेंड्स हम मम्मी को मिलकर आ गए और मैंने आपको मिलवा दिया। मम्मी बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन कल होएगा। तो अभी मम्मी ने आज 12 बजे तक ही कुछ खाना पीना है, उन्होंने दे भी दिया था खाने के लिए, हम खाना ले भी आए थे। तो कल फिर क्या होता है आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, बस आप प्रेयर करना, मैं भी करूँगी। ओके, तो मिलते हैं घर जाके। सब्जियां ली हैं क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो रही थी, जैसे टमाटर हो गए और कुछ फ्रूट भी लिए थे। हरी मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, वो भी ली थी। तो हमने यहाँ से ये सब लिए, उसके बाद हम घर गए थे। घर पहुँच गए थे और घर पहुँचकर मैंने आलू के साथ दही खाई थी। और हॉस्पिटल में पापा और रचना रुके हैं क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन की वीडियो है और आज 6 नवरात्रा है, तो मैंने पूजा पाठ कर ली है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा दूँ अब माता रानी के। और ये वो सामग्री है जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी कि ये बिल्कुल ही सुहा हो जाएगी। फिर गमले टाइप की शेप में है और इसमें रेड रेड कलर का जो अंगारे टाइप का है दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज 6 नवरात्रा है और मम्मी का ऑपरेशन भी है आज। बस ये है कि ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाए। आप सब भी यही दुआ करना माता रानी से। तो अभी अभी कॉल आया पापा का कि मम्मी का ऑपरेशन होना है। बस यही गॉड से प्रे है, माता रानी से यही प्रे है कि भी जल्दी से ठीक हो जाएं मम्मी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और आप भी यही प्रे करना प्लीज़, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ये आने वाले हैं, ऑफिस गए थे तो अब आते ही फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, ताकि मम्मी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई भी नहीं है। उनको पूरी फैमिली दिखनी चाहिए ना, सपोर्ट मिलता है। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। और अगर मम्मी ठीक हुए, मतलब इस हाल में हुए कि मैं आपको दिखा सकूँगी, तो दिखा भी दूँगी और मम्मी से मिलवा भी दूँगी। ओके, तो इनके आने का वेट कर रहे हैं, हम कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो हम लोग पहुँच गए हैं और मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया है। बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आई थी तो उन्होंने हमें कॉल करके बताया है कि हो गया है ऑपरेशन और ठीक है मम्मी, लेकिन अभी आईसीयू में ही है। ये देखिए मम्मी को लाया जा रहा है बाहर। अभी जो इंजेक्शन दिए गए हैं नींद वाले, सुन वाले, तो अभी उन्हें कुछ पता नहीं है। तो हम घर पर आ गए थे। पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को भोग लगाकर हमने खाना खाया है और हॉस्पिटल में पापा और रचना रुके हैं क्योंकि मुझे पूजा पाठ करना था, उन्होंने भेज दिया था घर पे। बस अब ये प्रे है कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। आप सब भी यही प्रे करना कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर पर आ गए हैं और पूजा पाठ हो गया है, खाना बना लिया है। वहाँ पर रुके हैं हॉस्पिटल में पापा और मम्मी और रचना। और मम्मी को पेन है क्योंकि उस टाइम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सुन के होते हैं, उसमें तो पेन का पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेन है। तो पेन है, अभी ज़्यादा ही पेन है। अभी बात हुई थी मेरी फ़ोन पे रचना से, मैंने पूछा था कि मम्मी अब कैसे हैं, तो दर्द तो है ही, अभी तो ये वाला दर्द तो होगा ही, डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि ये दर्द होगा थोड़ा बहुत तो। और बस यही प्रार्थना करना आप लोग भी, मैं भी यही प्रे करती हूँ गॉड से, माता रानी से भी, कि जल्दी से ठीक हो जाएं मम्मी और घर पर आ जाएं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी यही प्रे करना। ओके, तो बात मैं करती रहूँगी पापा से कि कैसे हैं मम्मी, आपको भी बता दूँगी। और अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बस लास्ट में यही बोलूँगी कि मम्मी के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तक